गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रामकृष्ण दीक्षित और आपका पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना गांव अपनी शान। और हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 20 न्यूज देश और विदेश की, गली और मोहल्ले की। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं पहली खबर की तरफ। और आज तारीख है 5/12/2020, दिन शनिवार। सरकार और किसानों के बीच वार्ता में कल 40 किसान संघों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ वार्ता में भाग लिया। वार्ता में कृषि मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किया जाएगा। सरकार किसानों के सभी मुद्दों और शंकाओं पर चर्चा के लिए तैयार है। अगली न्यूज, मध्य प्रदेश में 1-2 एकड़ कृषि भूमि पर 50 साल से रहने वाले किसानों को पट्टा दिया जाएगा। जमीन संबंधी सभी रिकॉर्ड के लिए जल्द ही ऑनलाइन व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अब मंडी शुल्क 50 पैसे लगेगा और सब्जी मंडी कर भी घटाकर 2% कर दिया गया है। किसानों के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता है। राज्य भर के किसानों के साथ सीधे तौर पर जुड़े मुख्यमंत्री ने किसानों से नए कृषि कानूनों पर भी चर्चा की। बिहार में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 97.12% हो गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि उनका देश 1971 में पाकिस्तान के किए अत्याचारों को कभी नहीं भूल सकता और उनका दर्द हमेशा बना रहेगा। कल शाम ढाका में अपने निवास पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त अहमद सिद्दीकी के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह टिप्पणी की। 1948 से 1971 की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस ब्रांच ऑफ फादर ऑफ द नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान नाम की पुस्तक के विभिन्न खंडों में इस काल के ऐतिहासिक तथ्यों को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा ऋण मेलों के आयोजन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में लगभग 25 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की 15 इकाइयों ने अपने को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर लिया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये सारी न्यूज पढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 का वैश्विक शिक्षा पुरस्कार जीता है। इसके लिए उन्हें $10 लाख मिलेंगे। पालीतेवाड़ी गांव के रंजीत सिंह डिशाले को यह पुरस्कार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत में पाठ्य पुस्तक में QR कोड का इस्तेमाल शुरू करने के अनूठे प्रयासों के लिए दिया गया है। भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव को टाइम्स मैगजीन ने पहली बार किड ऑफ द ईयर चुना है। उन्हें यह पुरस्कार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से दूषित पेयजल से लेकर अफीम की लत छुड़ाने और साइबर बुकिंग की समस्याओं से निपटने के लिए मिला है। उच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य सरकार को आदेश दिया गया था कि मास्क नहीं लगाने और उचित दूरी का पालन नहीं करने वालों को कोविड केंद्रों पर सामुदायिक सेवा कराई जाए। एम्स के निदेशक बोले, इस साल के अंत तक मिल जाएगी इमरजेंसी अप्रूवल। जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा टीकाकरण। 5 से 10 साल तक लगेगी सुरक्षा। 70 से 80 हजार लोगों को दी गई वैक्सीन, साइड इफेक्ट कोई नहीं। धन शोधन मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 9 राज्यों में 26 ठिकानों पर छापेमारी। रणनीति के लिए सेना में अब नए उप प्रमुख, केंद्र से मिली मंजूरी। सेना में अब डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और सूचना महानिदेशक वारफेयर DGRW का पद भी होगा। अमेरिका में ग्रीन कार्ड इंतजार कर रहे भारतीयों को राहत, खत्म होगा देशों का कोटा। अमेरिकी सीनेट ने प्रवासी वीजा को लेकर विधेयक पारित किया। भारत ने कोविड महामारी से निपटने में शानदार उपलब्धि हासिल की है। अब तक 90 लाख से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.20% हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के तीसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हो गया। इस चरण में 33 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए। इसमें से 16 कश्मीर घाटी और 17 जम्मू क्षेत्र में हैं। 305 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से बैंकों की नीतिगत दरों को 4% के स्तर पर बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को 4.25% और रिजर्व रेपो रेट को 3.35% के स्तर पर यथावत रखा गया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नागालैंड की 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कल नौसेना दिवस था। यह दिन भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 में आज ही के दिन भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान PNS खैबर सहित पाकिस्तानी नौसेना के 4 पोतों को डुबो दिया था, जिससे सैकड़ों पाकिस्तानी नौसैनिकों मारे गए थे। भारत के 3 मैचों में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हराया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राजस्व खुफिया निदेशालय DRI के 63वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। श्रीमती सीतारमण ने इस अवसर पर भारत में तस्करी से संबंधित रिपोर्ट 2019-20 का लोकार्पण भी किया, जिसमें सोना और विदेशी मुद्रा तथा नशीले पदार्थों की तस्करी, व्यावसायिक धोखाधड़ी और सुरक्षा का विश्लेषण किया गया है। और अब अंतिम न्यूज। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव का तीसरा चरण तकरीबन 51% मतदान के साथ सुचारू रूप से संपन्न हुआ। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आती है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। अपने यार दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप के जरिए सेंड करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।